हेलो बच्चों, नवोदय सीरीज़ में आपका फिर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आयत और वर्ग पर भिन्न पर आधारित एक प्रश्न, जो कि आपको पढ़ने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न को। एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है कि एक वर्ग है जो भी इस वर्ग का क्षेत्रफल रहा होगा उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिस वर्ग की भुजा, इसकी जो भी भुजा रही होगी उसकी आधी आयत की, जिसकी चौड़ाई मतलब कि जो आयत की चौड़ाई है वो इस वर्ग की आधी है। तो हमने छोटी बना के रखी है। आयत जैसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, वर्ग जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। आपसे बोला गया है कि आयत की चौड़ाई लंबाई का कितना भिन्न होगी, मतलब कि जब आयत की चौड़ाई आपको मिल जाएगी उसकी लंबाई में उसको भिन्न के बराबर रखकर आपको उसको भिन्न में ही उत्तर देना है। देखिए ऑप्शन भी इस तरीके से हैं, 1/2, 2/1, 4/1 और 1/4। करते चलिए सवाल को। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल ये दोनों बराबर में, जैसे सवाल में कहा गया था कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? हमने पढ़ा था भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। और आयत का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था कि लंबाई को गुणा करते हैं हम लोग, लंबाई गुणा करते हैं हम चौड़ाई के साथ। ओके, हम आगे बढ़ते हैं सवाल में, जिससे पहले आपसे कहा जाता है कि जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। अब हमें वर्ग की भुजा की कुछ भी एक लंबाई माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक पता चल गई तो सारी भुजाएं मान लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग की एक भुजा ले लेते हैं 4। अब 4 इसलिए ले रहा हूं कि 4 का वर्ग करना मुझे आसान है, और अगर 4 का मैं आधा कर दूं, क्योंकि जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है, तो अगर इसकी भुजाई का मतलब 4 का जब मैं आधा कर दूं तो एक आयत का आधा मतलब की चौड़ाई मिल सकती है अपन को, इसलिए मैंने 4 रखा है। अगर मैं 3 रखता तो 3 का आधा तो 1.5 मतलब 1.5 आता, तो 1.5 रखने में हमें समस्या हो सकती है और सवाल करने में बहुत समस्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर रखते हैं जो किसी का वर्ग है। तो ये 2 का वर्ग है, मतलब ये 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अभी करके देखेंगे अपन। और जब मैं 4 को आधा कर देता हूं तो वर्ग की एक साइड बन जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? चौड़ाई। और सवाल यही कहता था कि जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी हो। तो वर्ग की भुजा अगर 4 है तो वर्ग की सभी साइडें क्या होती है आपकी? 4 4 4 4 होती है, क्योंकि वर्ग की सभी साइडें क्या होती है? बराबर होती है। वही हम जब बात करते हैं सवाल में, तो आपके पास ये होती है लंबाई, जो कि आपके सवाल में नहीं दी गई है, और ये होती है चौड़ाई, जो कि हमें सवाल के अनुसार लिखनी है। तो चौड़ाई क्या कहा गया है कि जो आयत की चौड़ाई बोली गई है आपसे, आयत की जो चौड़ाई आपसे कही गई है, आयत की चौड़ाई जो आपसे कही गई है वो ये कही गई है कि जो भी आपका वर्ग रहा होगा, तो वर्ग कितनी साइड रखी है? वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी। आधी मतलब होता है 1/2। तो 4 को 2 से भाग कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। 4 का 1/2 अगर हम कर देते हैं, 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि आपकी चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 2 के बराबर। तो आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 हो गई चौड़ाई। ओके, अगर मैं चौड़ाई को 2 रख लेता हूं, मैं इस तरीके से रख रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। अभी मुझे लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई में अभी देखो कैसे पता करूंगा कि उस वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब मैंने भुजा अगर 4 रखी है तो भुजा का वर्ग मतलब 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? अभी निकालेंगे। अभी हमारे पास लंबाई नहीं है, तो लंबाई देखिए अपन ने उसका आदत करके लिख दी है। आगे अपन देखो लंबाई निकालेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। मतलब कि मुझे यहाँ लंबाई ऐसी रखनी है कि इसका गुणा अगर मैं 2 से करता हूँ तो कितना हो जाता है? 16 होना चाहिए। तो मैं इसको 8 × 2 लिख देता हूँ, मतलब मेरी लंबाई कितनी निकल जाएगी? 8। 16 रखिए, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा हमारे पास 16, वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलता है मुझे? 16। तो मैं ये कह सकता हूं कि आयत का क्षेत्रफल भी 16 है, वर्ग का क्षेत्रफल भी 16 है। तो अभी मेरे पास सवाल ये कहता है कि आयत की चौड़ाई लंबाई की कितना भिन्न होगी। अब मेरे पास वर्ग का कोई काम नहीं है, अब मेरे पास आयत का काम दिया है। तो मेरे पास आयत की लंबाई मिली है 8, मैं लिख लेता हूं आयत की लंबाई। आयत की लंबाई मिली है मुझे 8, है ना, और चौड़ाई कितनी है? आयत की ही चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई कितनी है? 2। ये 2 आपके पास मिल गई है और 8 मिल गई लंबाई, 2 चौड़ाई हो गई है।
अब बोला था कि आयत की चौड़ाई को हम हमेशा ऊपर रखेंगे, जैसे सवाल में कहा गया था कि चौड़ाई को ऊपर रखना है। चौड़ाई कितनी निकाली है अभी आपने? 2 निकाली है, रखेंगे ऊपर। लंबाई का कितना भिन्न है, तो लंबाई को नीचे रखेंगे। आयत की चौड़ाई को ऊपर रखा, लंबाई को नीचे रखा, और लंबाई कितनी है? 8। दोनों का भिन्न पूछा गया तो भिन्न मतलब अपॉन में रख देंगे, उसके फ्रैक्शन में लिख देंगे। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 और 2 4 = 8, तो 1/4। यही आपसे पूछा गया था कि आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई ऊपर आ गई है और लंबाई नीचे आ गई है, तो आयत की चौड़ाई लंबाई की कितना भिन्न होगी, तो इसको अपन ने भिन्न में लिख दिया है 1/4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे तो मैंने सवाल को बहुत सरल करने की कोशिश की है, फिर भी आपको कोई समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपने आयत और वर्ग के सवाल करे हुए हैं तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हमारी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ आप उससे सीख पाते हैं, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।